हेलो, नमस्कार साथियों। हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे, भले और खुश मिजाज होंगे। आज हम साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस में पूछा गया है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं, इसका आखिर कंसेप्ट क्या है। हम कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। SI अपॉन P बराबर क्या होना चाहिए, RT अपॉन 100। और मिश्रधन का जो फॉर्मूला आता है A बराबर P प्लस SI। इस केस में हम क्या करेंगे, P को ऑलवेज 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? P को ऑलवेज 100% मानेंगे। और SI जो हमको ये देगा, ये RT लेकर देगा। कहने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवाल बनाने वाले हैं। सवाल क्या बना है, सुष्मिता 906% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है और 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। तो कहने का मतलब मिश्र धन यहाँ पे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मिश्र धन। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज। ये ध्यान से देख लीजिए, हम अभी क्या बोले हैं, मूलधन को 100% मानना है। अगर P 100% माने, क्या माने 100%, तो RT का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौक 24%। कितना हो जाएगा? 24%। तो A बराबर क्या होता है, P प्लस SI। क्या होता है? P प्लस I। अगर परसेंटेज में बात करें तो एक सम क्या करेंगे, 24 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 124%। कहने का मतलब ये है, जो 100% बराबर अगर 900 है, कितना है, 900 है, तो 124% बराबर कितना होगा। सवाल यही बोल रहा है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। एक सम कितना से गुना करें, 900 हो जाए, तो बोलिएगा 9 से। ठीक उसी प्रकार यहाँ से आप 9 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसे गुना भी करना नहीं है, लास्ट दीजिए। 9 तो कितना हुआ, 36। कितना हुआ, 36। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। यहाँ RT का कितना हो जाएगा, RT ध्यान से देख लीजिए। RT का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12.5 में 6 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा, 75। आप P को हम कितना मानेंगे, 100%। कितना मानेंगे, 100%। कहने का मतलब ये है, जो 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना है, 3680। तो बोल रहा है मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 175% का वैल्यू कितना होगा। तो मान लेते हैं प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, इसको आप काटा खोटी कर लीजिए। 25 से काटिए, कितना टाइम जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। 4 से काटिए, 4 नम्बर 36, 4 दूना 8, ये हो गया आपका 0। यहाँ पर देख लीजिए, एक 0 तो आएगा ही। तो 7 दूना 14, लास्ट में 4 आना चाहिए। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2 प्रति वर्ष अधिक की जाती तो यह राशि 3920 हो जाती। निवेश की गई मूल राशि क्या है, मतलब मूलधन मांग रहा है। क्या मांग रहा है, मूलधन मांग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अंकों का डिफरेंस कितना का है, तो 3920 माइनस कितना हो जाएगा, 3640। दोनों का आप डिफरेंस देख लीजिए, तो 0 का 0 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा, कितना होगा 8। कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 8 में 6 गया, कितना होगा 2। करने का मतलब डिफरेंस जो है अंक का कितना है, 280। ठीक है, लेकिन परसेंटेज का देख लीजिए आप, 2% अधिक बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो 10% का वैल्यू कितना है, 280 है। तो बोल रहा है मूलधन कितना मानते हैं, 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ एक 0 चिपका दिए, यहाँ भी एक 0 चिपका दिए, करने मतलब 2800। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। निवेश की गई राशि कितनी थी। सवाल बहुत हल्का है। दोनों का आप डिफरेंस देख लीजिए, कितने का डिफरेंस है, तो बोलिएगा 350 का। 5600 में 5200 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 350 ही बचेगा ना। आप यहाँ देख लीजिए, 5 दूना 10, 10% का वैल्यू अगर 350 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ एगो 0 चिपका देंगे, यहाँ एगो 0 चिपका देंगे, कितना होगा 3500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास 2000 है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर पर देता है। 1 वर्ष बाद वह 96 रुपया कमाता है। 4% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि दी थी। सवाल बहुत हल्का है, क्या बोल रहा है, 4% ब्याज दर पर कितनी राशि दी थी। तो क्या मान लेंगे, 2000 रुपया है तो सबको मान लेते, क्या सबको 5% के हिसाब से वो साधारण ब्याज पर दे दिया। तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। और जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है ब्याज, तो बोलिएगा ऑल ओवर कितना आ रहा है, 96। कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, तो बोलिएगा 4 का डिफरेंस। ये 4 का डिफरेंस क्यों है यहाँ, क्योंकि 5% पर एक ब्याज दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है, 4%। तो दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 1%। 1% बराबर अगर 4 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ दो जीरो चिपका दीजिए, यहाँ 2 जीरो चिपका दीजिए, का मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 600 रुपया 2 व्यक्तियों को दिए गए, जिससे पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपया, पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत बोल रहा है, जो 5% पर जो हम वार्षिक ब्याज दर दिए हैं उसका जो है वैल्यू मतलब कितना है, ये चीज़ पूछ रहा है। ये बोल रहा है ना कितना राशि है। तो क्या करेंगे, 600 का सबको मान लेते हैं, सब कितना है, 10% है, सब 10% पर हम दिए हैं, तो 600 का 10% कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 60। जबकि दोनों का योग कितना है, तो बोलिएगा 40। कितना है, 40। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ देख लीजिए, कितने का डिफरेंस है, 20 का। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि एक जो है 5% पर ब्याज दे रहा है, दूसरा 10% पर दे रहा है। तो कितने का डिफरेंस है, तो बोलिएगा 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस है, मतलब 5% का वैल्यू कितना है, 20। तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें आप 20 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100%। कितना हो जाएगा, 100%। इसमें भी आप 20 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। तो कहने का मतलब पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितनी थी, 400। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल क्या बोला, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है, आरटी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बोला साधारण ब्याज कितना कम है, 50 रुपया का। जबकि आप डिफरेंस देख लीजिए परसेंटेज में, आप 12 में 2.5 से, यही हो ना 5/2 मतलब हुआ कितना, 2.5। 12 में आप जो 2.5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, बोलिएगा 30%। कितना हो जाएगा, 30%। अब 10 में 7/2 मतलब 3.5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 35%। यही होगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 5% का। कितने का है, 5% का। जबकि यहाँ पे बोल रहा है कितना कम है, 50 कम है। कितना है, 50 कम। अब 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 20 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ से आप क्या कीजिए, 20 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 1000। कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल क्या हो रहा है, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। सवाल बहुत हल्का है। यहाँ पर क्या दे दिया है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपका मिश्र धन दे दिया है। क्या दे दिया है, मिश्र धन। कितना है, 924। जबकि हम मिश्र धन कैसे निकालते हैं, ए बराबर में होता है पी प्लस एस आई, ऐसे ही निकालते हैं। और पी को हमेशा क्या मानते हैं, 100%। और एस आई हमेशा क्या होता है, आर टी। तो कहने का मतलब आर टी कैसे निकलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 6 चौक 24 3 27/4 अगुना क्या हो जाएगा, 8। तो 4 गुना कितना हुआ, 8, मतलब 54%। ये हो गया आपका 54%। ये हो गया आपका 154%। कहने का मतलब ये है जो 154% का वैल्यू कितना है, 924। तो बोल रहा है मूलधन 100% का वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। अब यहाँ देख लीजिए कितने टाइम्स जा रहा है, बोलेगा 6 टाइम। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप 6 टाइम कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 600। कितना आ जाएगा, 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धनराशि अर्जित ब्याज 456 था। निवेश की गई राशि क्या है। कहने का मतलब ये बोल रहा है मूलधन पूछ रहा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है कितना है। जबकि यहाँ देख लीजिए 6 साल 9.5 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
तो 9.5% में आप क्या कीजिए, 6 से गुना कितना हो जाएगा, अच्छा 1 54 प्लस में 3%, यही होगा ना, आप गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 57%। ध्यान से देख लीजिए। तो अब यहाँ बोल रहा है अर्जित ब्याज 57% का वैल्यू यहाँ पर कितना है 456 है। तो बोला है जो 100% मतलब मूलधन कितना है, मान लेते हैं x, यही होगा ना, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कर लीजिए, इसको काटिए 19 से, 19 दिया 57, ये हो गया 19 दूना 38, कितना हुआ 19 दूना 38, 7 19 चौक 76, 3 से काटिए 3 8 24, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, बोलिएगा 800, कितना आ जाएगा 800, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज निवेश किया गया, यदि यह 10% अधिक दर पर किया गया होता तो 2000 रुपया अधिक प्राप्त होते, निवेश किया गया मूलधन क्या है। सवाल बहुत हल्का है, इसमें क्या मांग रहा है, मूलधन, क्या मांग रहा है, मूलधन। आप ध्यान देख लीजिए, 5 में आप 10 से गुना किए कितना हो जाएगा, बोलिएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%, अधिक बोल रहा है, तो 50% का वैल्यू अगर 2000 है, कितना है 2000, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे, इसका डबल किए हैं ना, तो इसका भी आप डबल कर दो, कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा मूलधन 4000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है तो क्रमशः P1 P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही क्या है, कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्या करना है, सबसे पहले आप परसेंटेज को लिख लो, ठीक है, 4%, 6% और 8%, इसको काटो 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8, इसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 1/2 अनुपात में 1 कितना हो जाएगा 3 अनुपात में 1 क्या हो जाएगा 1/4 अनुपात में 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ हम 12 रखेंगे, यहाँ भी 12 रखेंगे, यहाँ भी 12 रखेंगे, कितना हुआ 2 छक 12, 3 चक 12, 4 तिया 12, तो अनुपात कितना हो गया 6:4:3। अब बोला तीनों का योग कितना है 2600 है, तो 6 4 10 और 10 3 कितना हुआ 13, 13 यूनिट का वैल्यू अगर 2600 है, कितना है 2600, कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 200 टाइम्स, यही हो रहा है। तो बोल रहा है क्या, जो P1 P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए, इसको 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 दूना ये हो गया आपका 1200, 4 दूना ये हो जाएगा आपका 800, 3 दूना 6 ये हो जाएगा आपका आंसर, कहने का मतलब ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, यदि R 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता, तो वह मूल राशि ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है, 8% का वैल्यू, वहाँ देख लीजिए 4 दूना 8, ये बोल रहा है ना 4 अधिक है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, 8% का वैल्यू 400 है, कितना है 400 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं x होगा, प्रतिशत से प्रतिशत, ये 8 पंचे कितना होता है, बोलिएगा 40 1 0, तो यहाँ भी आप 50 टाइम्स कर दीजिए, यही होगा ना, कितना हो जाएगा आपका 5000, यही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो ब्याज 1200 रुपया अधिक मिलता। तो कहने का मतलब 50% का वैल्यू कितना है, बोलिएगा 1200 है, कितना है 1200, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको डबल कीजिए, तो इसको भी आप डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक मिले, उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी। सवाल बहुत अलग है, देख लीजिए यहाँ पर कितना है 5 या 15%, ये किसने किया है भाई साहब, रहीम ने, रहीम ने। हीरालाल का आप देख लो, हीरालाल का प्रतिशत जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 14%। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है 1% का,
यही है ना कमी। लेकिन अंक में कितना की कमी है, 30 का कमी। 1% का वैल्यू अगर 3 है, यही है ना, सॉरी 30 है, तो 100% का डबल जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो डबल जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब निवेश की गई राशि कितनी है, 3000 है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि साधारण ब्याज 192 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दे दिया है, साधारण ब्याज। क्या दे दिया है, साधारण ब्याज 192। जबकि हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, ऐसा है आर गुना में टी करके, तो 8 गुना कितना हुआ, 16%। ठीक है, तो बोल रहा है 100% का वैल्यू, 16% का वैल्यू 192 है। कितना है, 192 है। तो 100% का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, इसको काटिए, 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 3, 16 दूना 32। इस 16 से 12 टाइम्स हो रहा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप क्या कीजिए, 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1200। ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू।